गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, कहा विधानसभा चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। मुझे मध्य वर्गीय लोगों की चिंता है। मुख्यमंत्री संथाल के जमा प्रखंड पांजन पहाड़ी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी के पास नेता नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहा है। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों को तोड़ा, अब विधानसभा में भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि असम से लोग आ रहे हैं, इन नेताओं का काम है विधायक तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर समाज को लड़वाते रहे, लेकिन भगवान श्री राम ने आईना दिखा दिया। तो इसलिए बीजेपी ने चंपई के लिए लगा दी पूरी ताकत। राजभर से हटा पर्दा, 8 सीटों का है पूरा खेल। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को अपने पाले में करने के लिए काफी जोर लगाया। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर झटका लगने के बाद बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। कोल्हान प्रमंडल में वर्तमान में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद अब सीधे सीधे भाजपा की नजर कोल्हान प्रमंडल पर रही है। भाजपा के वरीय नेता अन्य प्रमंडल पर फोकस करेंगे। वहीं चंपई के सहारे कोल्हान की 14 में से 8 प्रमुख सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। राजनीतिज्ञ पंडितों की माने तो कोल्हान में चंपई सोरेन का सबसे ज्यादा प्रभाव जिन सीटों पर है, भाजपा वहां पर विशेष रणनीति बनाएगी। इन सीटों पर चंपई को आगे रखकर ही चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होते ही जेएमएम के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। सरायकेला क्षेत्र में बिगड़ सकता है खेल। सरायकेला खरसावां जिला ही नहीं, पूरे कोल्हान में कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की अच्छी पकड़ है। सरायकेला विधानसभा की बात करें तो चंपई सोरेन यहां से 6 बार अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। 90 के दशक से चंपई सोरेन ने राजनीति में कदम रखा था। चुनावी राजनीति में भी कोल्हान टाइगर सफल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। अब चूंकि झामुमो से चंपई सोरेन ने अपना नाता तोड़ लिया है और भाजपा से नाता जोड़ लिया है, 30 अगस्त को वे विधिवत भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उनके भाजपा में शामिल होने से पूरे कोल्हान की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, सरायकेला विधानसभा के झामुमो कार्यकर्ता व अधिकारी बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में सरायकेला विधानसभा से झामुमो का अस्तित्व ही समाप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मधु कोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव, बोले राजनीतिज्ञ प्रतिद्वंदिता में फंसाया गया, किसी पार्टी से नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगे निर्दलीय। पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नजदीकी रहे हैं। विनोद सिन्हा ने पांकी के इलाके में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे यह स्पष्ट नहीं किया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद सिन्हा ने कहा कि पांकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामलों के कारण चुनाव को उस वक्त टाल दिया था। विनोद सिन्हा ने कहा कि राजनीतिज्ञ प्रतिद्वंदिता में पूर्व सीएम मधु कोड़ा को फंसाया गया था। करीबी रिश्ते होने के कारण इसमें उन्हें भी घसीटा गया। हर केस की सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आ चुकी है। पति ने पेट्रोल छिड़क कर दी थी जान, अब पत्नी 5 साल के बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप। कोडरमा में घरेलू विवाद से परेशान महिला ने अपने 5 साल के बेटे के साथ कुएं में कूद गई। इसमें दोनों की जान चली गई। घटना तरवन गांव की बताई जा रही है। महिला कई दिनों से घरेलू विवाद को लेकर परेशान थी। मंगलवार की सुबह की यह घटना घटी है। मृतक की पहचान तरवन निवासी दिलीप यादव के 35 वर्षीय बहू मसोमात कुसुम देवी और उसका बेटा प्रेम कुमार 5 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मां बेटे का शव कुआं से बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही मायके जयनगर थाना क्षेत्र के कटिया मनीडी से परिजन सहित गांव के दर्जनों महिला पुरुष तरवन पहुंचकर मृतक के सास ससुर तथा देवर पर कुसुम देवी व पुत्र प्रेम कुमार को हत्या कर कुआं में डाल देने का आरोप लगाया है। महिला के घर वालों ने दोनों के शव को कुएं से निकालने के बाद हंगामा किया और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। थाना प्रभारी विकास कुमार सहित पुलिस प्रशासन ने मायके वालों को काफी समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
चंपई सोरेन के दो करीबी नेताओं का मीडिया से हुआ सामना, एक ने साधा मौन तो दूसरे ने बदली टोन। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के सोमवार देर रात को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। एक सप्ताह से झारखंड और देश में चल रही सस्पेंस पर भी ब्रेक लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, जहां एक और कोल्हान में भाजपा नेतृत्व ने एक साल में 2 मुख्यमंत्री को पार्टी में शामिल कर कोल्हान को साधने की कोशिश की है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा भाजपा को होने की उम्मीद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व लग रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी चंपई सोरेन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग इसे कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा नुकसान मान रहे हैं। सीबीआई का धनबाद में बड़ा एक्शन, लाखों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में डॉक्टर समेत 3 को ले गई पटना। पटना में आयकर अधिकारी संतोष कुमार के 10 लाख रुपए की घूस लिए जाने के मामले में धनबाद में हुई छापेमारी के बाद सीबीआई टीम बैंक मोड़ से अशोक चौरसिया, गुरपाल सिंह, 2 प्रणय पूर्वे को पटना साथ ले गई। सीबीआई की टीम डॉक्टर प्रणय पूर्वे, अशोक चौरसिया एवं गुरपाल सिंह को एक साथ बैठकर पूछताछ करने के बाद 2 अलग अलग वाहनों में बैठाकर साथ ले गई। जानकारी मिल रही है कि कई दस्तावेज मिले हैं जिसका सत्यापन किया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने मंगलवार को पटना में प्रधान आयकर आयुक्त डॉक्टर संतोष कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी धनबाद निवासी गुरपाल सिंह से काम कराने के लिए रिश्वत में 10 लाख रुपए लेने के मामले में हुई थी। चंपई सोरेन 28 अगस्त को नई दिल्ली से लौटेंगे रांची, सभी पदों से देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन बुधवार को नई दिल्ली से रांची लौटेंगे। दोपहर 2:10 बजे की फ्लाइट से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे 28 अगस्त को सभी पदों से इस्तीफा देंगे। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त को ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पहले सोचा कि संन्यास ले लूंगा, लेकिन जनता के समर्थन के कारण फैसला बदलना पड़ा। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। चंपई सोरेन ने 26 अगस्त की रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौके पर उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद आई जेएमएम की पहली प्रतिक्रिया, कहा पार्टी ने दिया है सम्मान। पूर्व सीएम और झामुमो नेता चंपई सोरेन ने आज सामने आकर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद झामुमो की पहली प्रतिक्रिया आई है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसे आत्मघाती कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन को किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने चंपई सोरेन द्वारा बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के बाद कहा कि चंपई सोरेन के लिए बीजेपी में शामिल होना आत्मघाती साबित होगा। चंपई सोरेन की कथित नाराजगी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह किसी बात को लेकर नाराज थे तो उन्हें पार्टी में चर्चा करनी थी। विनोद पांडे ने तंज कसते हुए कहा कि संगठन व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता सिर्फ सहयोग करता है। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, कई हत्याकांड का है गवाह। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अपराधियों ने मंगलवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सुभाष प्रमाणिक नामक एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी। बता दें कि गोली लगने वाला व्यक्ति कई हत्याकांड का गवाह भी है। जानकारी के मुताबिक सुभाष प्रमाणिक आदित्यपुर थाना क्षेत्र के साल्डी बस्ती में अपने घर के बाहर घूम रहा था। इस दौरान अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उन्हें घर वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस विभिन्न इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। दिन दहाड़े टोटो चालक से मोबाइल छीनकर भागे 2 लड़के।
देवघर नगर थाना क्षेत्र के दीनबंधु स्कूल के समीप से अज्ञात दो लड़कों ने सोमवार दिन दहाड़े एक टोटो चालक से उसका मोबाइल छीनताई कर ली, जिसके बाद दोनों आरोपित लड़के पैदल ही राय एंड कंपनी मोड़ की तरफ भाग निकले। घटना को देख वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़कों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आगे जाम रहने के कारण भीड़ का फायदा उठाकर वे दोनों भाग निकलने में सफल हो गए। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद देवीपुर थाना क्षेत्र के गोसलीडीह गांव निवासी टोटो चालक फुलेश्वर यादव अपनी शिकायत देने नगर थाना पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारी उन्हें उससे मोबाइल मिसिंग का फॉर्म भरवाया। फुलेश्वर ने बताया कि वह दीनबंधु स्कूल के सामने अपने टोटो पर बैठा हुआ था, तभी अचानक दोनों लड़के उसके करीब पहुंचा और पॉकेट से उसके मोबाइल निकालकर दौड़ने लगे। 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा देवघर का साइंस सेंटर। बच्चों व विद्यार्थियों को रचनात्मक तरीके से विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के उद्देश्य से देवघरवा डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। भवन निर्माण निगम ने साइंस सेंटर का टेंडर निकाल दिया है। टेंडर के अनुसार 15 करोड़ की लागत से 11 महीने में साइंस सेंटर बन जाना है। 30 अगस्त से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी व 20 सितम्बर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से साइंस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह कारगर साबित होगा। साथ ही अन्य बच्चों में भी विज्ञान की ज्योति जलेगी। मंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों के प्रयोग से समर्थकों में रोष, ठप की कोल ट्रांसपोर्टिंग। फुसरो-बेरमो में ट्रांसपोर्टरों की मनमानी के खिलाफ सोमवार को झामुमो ने CCL B&K एरिया की कारो एवं AKK परियोजना में कोल ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया। BKB कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री बेबी देवी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए जाने पर भी कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया और नारेबाजी की। इससे पहले मंत्री पुत्र अखिलेश महतो सैकड़ों समर्थकों के साथ सुबह माइंस बंद कराने कारो पहुंचे। इसी बीच कुछ विस्थापितों और मंत्री पुत्र के समर्थकों ने नोकझोंक हो गई। बाद में कारो परियोजना पहुंचकर कुछ समर्थकों ने कारो चेक पोस्ट में गाड़ियों की एंट्री बंद करा दिया। इसके बाद बाइक जुलूस की शक्ल में समर्थक कारो परियोजना पहुंचे और माइंस का कार्य बंद करा दिया। इस दौरान कारो बस्ती की कुछ विस्थापित महिलाओं ने लौटते हुए काफिले को रोक दिया। बाद में अखिलेश महतो ने महिलाओं से बातचीत की। अखिलेश महतो के समर्थकों के अनुसार जब तक सम्मानजनक वार्ता नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ कोल प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टिंग बंद है। गुमला में उग्रवादियों का तांडव, बसिया सीसई सड़क निर्माण के लिए बने कैंप पर किया हमला, कई कर्मियों को पीटा। लंबे अरसे के बाद उग्रवादियों ने एक बार फिर गुमला जिले के बसिया में अपनी दस्तक दी है। बसिया व सीसई प्रखंड को जोड़ने वाले सड़क निर्माण के लिए बनाए गए कैंप पर उग्रवादियों ने हमला किया है। कई गाड़ियों का शीशा तोड़ दिए गए। कैंप में सो रहे कर्मचारियों को पीटा गया। घटना मंगलवार की सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। सड़क की लागत 60 करोड़ रुपए से अधिक की है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह 10 से 12 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी आए थे। लेवी की मांग को लेकर सीसई व बसिया सड़क का निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी और कैंप में खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया। उस वक्त कई कर्मचारी सो रहे थे। उग्रवादियों के पहुंचने के बाद सभी की नींद टूट गई। इसके बाद उग्रवादियों ने सभी कर्मचारियों को घेरकर पीटने लगे। 6 कर्मचारियों को चोट लगी है। बाकी कर्मचारी उग्रवादी हमला सुनते ही कैंप से भाग खड़े हुए। अभी तक कई फरार कर्मचारी कैंप में वापस नहीं लौटे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।